समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलिए और कल्पना कीजिए प्राचीन भारत के विदिशा नगर की, जहां की हवाओं में प्रेम और कूटनीति दोनों घुले हुए थे। ये कहानी है महाकवि कालिदास रचित मालविकाग्निमित्रम की। इसे बहुत ही धीरे धीरे अपने मन में उतरने दीजिए। बहुत समय पहले विदिशा के राजा थे अग्निमित्र। एक दिन राजा अग्निमित्र ने एक चित्रशाला में एक सुंदर युवती का चित्र देखा। उस चित्र में वह युवती इतनी मनमोहक लग रही थी कि राजा देखते ही रह गए। उनके हृदय में हलचल होने लगी। वो युवती कोई और नहीं बल्कि मालविका थी, जो असल में विदर्भ की राजकुमारी थी, लेकिन हालातों के कारण अपनी पहचान छिपाकर रानी धारिणी की सेविका के रूप में रह रही थी। राजा अग्निमित्र मालविका के उस रूप को साक्षात देखना चाहते थे, लेकिन रानी धारिणी को राजा के इस आकर्षण का आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने मालविका को राजा की नजरों से दूर ही रखा। अब शुरू हुआ राजा और उनके विदूषक मित्र गौतम का चालाकी भरा खेल। मालविका नृत्य में निपुण थी, इसलिए राजा के मित्र ने दो संगीत आचार्यों के बीच एक प्रतियोगिता रखवाई ताकि मालविका को दरबार में नाचने के लिए आना ही पड़े। जब मालविका ने नृत्य शुरू किया तो उसकी हर भाव भंगिमा ने राजा को अपना और भी दीवाना बना लिया। धीरे धीरे मालविका और राजा के बीच छुप छुपकर मुलाकातें होने लगी, कभी अशोक के वृक्ष के नीचे तो कभी महल के उपवन में। लेकिन यह प्रेम इतना आसान नहीं था। महल की रानियां धारिणी और इरावती इस प्रेम के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। एक समय तो ऐसा आया जब मालविका को कालकोठरी में कैद तक कर दिया गया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय विदर्भ से यह समाचार आया कि वहां के युद्ध में अग्निमित्र की जीत हुई है और सच सामने आया कि मालविका कोई साधारण सेविका नहीं बल्कि एक राजकुल की कन्या है। जैसे ही मालविका की असली पहचान उजागर हुई, रानी धारिणी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने स्वयं मालविका का हाथ राजा अग्निमित्र के हाथ में सौंप दिया। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम और धैर्य अंततः अपनी मंजिल पा ही लेते हैं, चाहे मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों न हों। विदिशा की गलियों में गूंजता ये प्रेम संगीत आज भी कालिदास की अमर लेखनी के कारण जीवित है।